नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके 6th चैप्टर विद्युत चुंबक के प्रेरण का एक टॉपिक लेकर चलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत चुंबक के प्रेरण के प्रयोग। विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि विद्युत चुंबक के प्रेरण से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट है वो कौन कौन से हैं, तो उन एक्सपेरिमेंट से क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं। हम यहां पर आपको बता दें कि ये जो एक्सपेरिमेंट हैं वो दो साइंटिस्टों ने किए और अलग अलग किए। देखिए, सर माइकल फेराडे और जोसेफ हेनरी ने विद्युत चुंबक के प्रेरण से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए और दोनों ने अलग अलग स्थानों पर सेम एक्सपेरिमेंट किए, सेम रिजल्ट प्राप्त किए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहा जाता है। तो देखिए, सुन लीजिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब है कि हमारे पास में एक कुंडली है और उस कुंडली से रिलेटेड जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, जो चुंबकीय फ्लक्स है, यदि उसमें परिवर्तन कर दें तो उस कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो उस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। एक बार इसे समझेंगे। क्या है कि हमारे पास में एक कुंडली है। कुंडली का मतलब समझ लीजिए कि एक स्प्रिंग नुमा संरचना है, चालक की बनी हुई है, इस तरीके से है। क्लियर? अब इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में यदि बदलाव आता है, जैसे ये कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ये क्या हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब यदि इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन आए कि इनकी जो संख्या है उसमें यदि कमी या बढ़ोतरी होती है, तो इस कुंडली यदि चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र रेखाओं की संख्या में मान में बदलाव आता है, इसका मतलब B बदलता है, और जब B बदलेगा तो फाई B बदलता है। चुंबकीय क्षेत्र में जब परिवर्तन होता है, इट मींस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली के अंदर एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इस कुंडली के सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? ये बिंदु, जैसे मैं कह दूं, इसको बिंदु कह दें हम P, इस बिंदु को कह दें हम Q, और बिंदु P और Q के मध्य क्या हो जाता है? एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। और विद्युत वाहक बल का मतलब क्या हुआ है? ये है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, इसका मतलब होता है एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो गया? कुंडली के सिरों पर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और जब विभवांतर उत्पन्न होता है तो इस कुंडली में से धारा प्रवाहित होती है। कुंडली में क्या प्रवाहित होगी? धारा प्रवाहित होगी। तो इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की डेफिनेशन एक बार फिर से सुन लीजिए कि जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पन्न हो जाने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्यार्थियों, समझ में आ गई डेफिनेशन? इसका मतलब ये हुआ है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से हम क्या क्रिएट करते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। बताइए, समझ में आ गई विद्युत चुंबकीय प्रेरण की डेफिनेशन? तो यह है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा। मैं यहां पर भी पुट कर रहा हूं। देखिए कि यदि किसी कुंडली से संबंधित, यदि किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, तो विद्यार्थियों, जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है इट मींस चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है। तो यदि किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत
वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। विद्यार्थियों, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मतलब समझ गए क्या? विभवांतर। तो ये एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये जो घटना है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाती है। तो बताइए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना है किसे कहते हैं? ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। हम ये जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है इसके बारे में सर्वप्रथम माइकल फैराडे ने बताया था और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट भी किए। साथ में एक अन्य साइंटिस्ट थे, वो दोनों स्वतंत्र रूप से अलग अलग स्थानों पर सेम एक्सपेरिमेंट दोहराए। तो देखिए, दूसरे जो साइंटिस्ट हैं वो हैं जोसेफ हेनरी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को समझने वाले दो साइंटिस्ट रहे हैं सर माइकल फैराडे। ये एक महान वैज्ञानिक रहे हैं सर माइकल फैराडे, और दूसरे जो साइंटिस्ट हैं वो हैं जोसेफ हेनरी। विद्यार्थी, दोनों ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए, सेम एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग स्थानों पर किए। अब हम आपको बता दें कि जो सर माइकल फैराडे हैं ये एक बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं और इनकी जो जीवनी है वो एक इंस्पायरिंग स्टोरी की तरह है। ये जो माइकल फैराडे हैं इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष देखे। इनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। इनके जो फादर हैं वो लोहार का काम करते थे। लोहे से रिलेटेड जो काम है वो इनके फादर करते थे और बचपन से ही अपने फादर के काम में ये हाथ बढ़ाते थे। अब माइकल फैराडे की जब ही स्कूलिंग स्टार्ट हुई तो इनकी पढ़ने में रुचि थी, बट गरीबी में जन्म लेने के कारण से इनको काम करना जरूरी था। तो अपने फादर के इस काम में हाथ बढ़ाते थे, साथ में इन्होंने एक अन्य काम भी स्टार्ट कर दिया और बुक बाइंडिंग का काम स्टार्ट कर दिया। बुक बाइंडिंग का काम स्टार्ट करते रहे और काम करते रहे, साथ में जो बुक्स हैं उनका भी अध्ययन करते रहे। इनकी जो विशेष रूप से जो रुचि है वो करंट में क्रिएट हो गई। जो सर माइकल फैराडे हैं इनकी रुचि किसमें क्रिएट हो गई? विद्युत धारा में। विद्युत धारा से संबंधित जो घटनाएं हैं, विद्युत धारा से चलने वाले जो उपकरण हैं, इनको समझने लग गए। कौन? सर माइकल फैराडे। तो इनका जन्म तो गरीब परिवार में हुआ, लेकिन इनकी रुचि साइंस में जागृत हो गई। देखिए, जैसे जैसे ये बड़े हुए विद्युत के बारे में और अच्छे से समझने लगे, जानने लगे। इन्होंने जो ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट है इसको अच्छे से समझा। ओरस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट है वो हमने आपको बता दिया है। ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट है क्या, वो मैं आपको फिर से बता देता हूं। ओरस्टेड का प्रयोग ये था कि जब हम किसी चालक से विद्युत का प्रवाह करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट निकला था। देखिए, ओरस्टेड का प्रयोग क्या है। ओरस्टेड का प्रयोग, वैसे हमने इसका भी वीडियो बना रखा है, आप वहां पर इसको अच्छे से समझ सकते हैं। मैं आपको यहां पर थोड़ा सा बता दूं कि ओरस्टेड ने एक विद्युत परिपथ लिया और उस विद्युत परिपथ के पास में एक चुंबकीय सुई को रखा। चुंबकीय सुई एक चुंबक ही होती है जो क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकती है। तो ये जो चुंबकीय सुई है, जब इस सर्किट में से ओरस्टेड ने धारा प्रवाहित करवाई तो इस चुंबक के अंदर विक्षेप उत्पन्न हो गया। चुंबक के अंदर क्या उत्पन्न हो गया? विक्षेप। तो ओरस्टेड ने ये देखा था कि जब किसी चालक से विद्युत का प्रवाह होता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, अर्थात आवेश की गति से या विद्युत धारा के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये ओरस्टेड ने बता दिया था। अब जो माइकल फैराडे हैं इन्होंने इसका विपरीत सोचा कि जैसे विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो ठीक उसी प्रकार से ही, जैसे
विद्युत धारा से क्या उत्पन्न हुआ, यहां से धारा बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, उसी वजह से ये चुंबक है वो घूमती है, हिलती है, विक्षेपित होती है। तो ओरस्टेड ने तो ये कह दिया कि धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जो माइकल फैराडे है, इन्होंने इसका विपरीत सोचा कि जैसे धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो ठीक उसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र से भी धारा उत्पन्न होनी चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र से भी क्या उत्पन्न होनी चाहिए, धारा उत्पन्न होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, माइकल फैराडे ने एक कुंडली ली और एक चुंबक ली और उनके साथ में एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। कई वर्षों तक प्रयास करते रहे कि किसी न किसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र से हम धारा उत्पन्न कर लें, लेकिन उनमें उनको सफलता नहीं मिली। विद्यार्थी, इन्होंने जो परिपथ लिया उसको मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं। इन्होंने ली एक कुंडली। कुंडली का मतलब समझ लेना है कि स्प्रिंग नुमा संरचना होती है, चालक की बनी हुई है, विद्युत रुद्ध तांबे के तार आप ले सकते हैं। इन्होंने ली एक कुंडली, इस तरीके की एक कुंडली ले ली और उस कुंडली से इन्होंने एक धारा मापी को संयोजित कर दिया। ये जो जी है वो क्या है, धारा मापी है, धारा का संसूचन करने वाला उपकरण। धारा का संसूचन मतलब धारा का पता लगाने वाला उपकरण। और धारा मापी का भी वीडियो हम बना चुके हैं विद्यार्थियों, आपने धारा मापी पढ़ लिया होगा। जिन विद्यार्थियों ने धारा मापी का अध्ययन नहीं किया है वो कर सकते हैं। यहां पर समझ लीजिए, धारा मापी का अर्थ है कि धारा को मापने वाला उपकरण, धारा का पता लगाने वाला उपकरण। कि जब इसमें से धारा बहेगी तो यहां पर क्या होता है विद्यार्थियों, इसमें एक संकेतक लगा होता है और वो जो संकेतक होता है वो मध्य भाग में होता है। और जैसे ही सर्किट में से विद्युत का प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है, तो ये जो संकेतक है उसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। एक तरफ विक्षेप आ जाएगा, जब धारा की दिशा बदल जाती है तो दूसरी तरफ विक्षेप आ जाता है। ये होता धारा मापी। जो माइकल फैराडे है, इन्होंने एक तो इस तरीके का परिपथ ले लिया जिसमें कुंडली और धारा मापी लगा हुआ था, साथ में इन्होंने ली एक चुंबक। इन्होंने क्या लिया, एक चुंबक लिया और इसके पास में रखा। बहुत वर्षों तक इस एक्सपेरिमेंट को दोहराते रहे, बट जो धारा मापी है उसमें विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ, उनको सफलता हाथ नहीं लगी। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने प्रयास तो बहुत किया कि चुंबकीय क्षेत्र से धारा उत्पन्न हो, बट ऐसा संभव नहीं हुआ। फिर ये क्या हुआ, इन्होंने पूरी तरह से कि अपने आप को असफल मानते हुए कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, तो उन्होंने इस ये जो चुंबक है इसको उठाकर फेंक दिया। दोनों में से किसी एक को फेंका इन्होंने, ऐसे मतलब इसको फेंक दिया कि एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। तो इस कुंडली को जैसे ही फेंकने का प्रयास किया, मतलब ये जो चुंबक है ये तो स्थिर पोजीशन में थी, इस चुंबक को उठाकर फेंका कि भाई ये तो एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। तो जैसे ही इस चुंबक को फेंका तो इससे धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न हो गया। तो ये एक मतलब जब एक्सपेरिमेंट को करने का प्रयास कर रहे थे तब हुआ नहीं, और ये अचानक ये घटना घटित हो गई। जैसे ही चुंबक को फेंका तो इसमें धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न हो गया। फिर उन्होंने समझ लिया कि जब ये चुंबकीय क्षेत्र मतलब ये जो चुंबक है दूर गई तब इसमें से धारा प्रवाहित हुई। चुंबक इससे दूर गई तब इसमें से क्या प्रवाहित हुई, धारा प्रवाहित हुई। ये जो घटना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की, इंस्टेंटली उनको पता चली, अचानक से इस एक्सपेरिमेंट को वो समझ पाए। फिर आगे देखो इन्होंने क्या क्या किया कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है उसमें इन्होंने चुंबक से धारा प्राप्त कर ली थी, और पूरा जो एक्सपेरिमेंट है वो अभी हम आप लोगों को बता देंगे। देखिए, माइकल फैराडे की जो जीवनी है वो काफी महत्व मतलब एक प्रेरक वाली है, मोटिवेशन हमें प्रदान करती है। इन्होंने बहुत सारे उपकरणों की खोज भी की, बहुत सारे उपकरणों का निर्माण किया जो हमारे दैनिक जीवन में यूज में आते रहते हैं। विद्यार्थियों, जितनी मोटर का इन्होंने नाम आविष्कार किया, विद्युत मोटर का, विद्युत जनित्र का इन्होंने आविष्कार किया, क्योंकि ये जो विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र हैं वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित होते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित होते हैं। तो विद्यार्थियों, जैसे मोटर, पंखे में भी मोटर होती है, पानी की भी मोटर होती है, जितने भी विद्युत उपकरण होते हैं मोस्टली उनमें मोटर लगी होती है। क्लियर? तो विद्युत मोटर का इन्होंने निर्माण किया, विद्युत जनित्र का इन्होंने निर्माण किया, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स उसके सेक्टर के अंदर एक क्रांति आ गई विद्यार्थियों।
बहुत मोस्टली जो उपकरण है वो विद्युत मोटर के, जो विद्युत उपकरण है वो विद्युत मोटर की सहायता से चलते हैं। तो एक क्रांतिकारी इन्होंने खोज की। क्लियर? तो माइकल फैराडे एक महान वैज्ञानिक हुए हैं और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए वो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। इसके पश्चात जो वीडियो आएगा उस वीडियो में भी हम फैराडे के द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कुछ नियम दिए गए थे, 2 नियम, उन दोनों नियमों को हम समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो पर हम फोकस करते हैं, दूसरे साइंटिस्ट की ओर चलते हैं, जोसेफ हेनरी। विद्यार्थियों, जोसेफ हेनरी ने वही प्रयोग दोहराए जो सर माइकल फैराडे ने दोहराए, एक ही समय में दोहराए और अलग अलग स्थानों पर दोहराए। तो दोनों ने सेम काम किया है। जो जोसेफ हेनरी हैं, इन्होंने भी अपने जीवन में अन्य खोजें की है, जैसे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्व प्रेरण और अनोन्य प्रेरण की घटनाएं। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, जब किसी कुंडली में से धारा प्रवाहित होती है, स्वयं उस कुंडली के अंदर भी क्या उत्पन्न हो जाता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी घटनाओं की खोज जोसेफ हेनरी ने भी की, जो कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर? अब विद्यार्थियों, हम इस वीडियो की ओर फोकस करते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रयोग कौन कौन से हैं। विद्यार्थियों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 3 प्रयोग हैं और तीनों प्रयोगों को हम एक एक करके यहां पर समझ लेते हैं। सबसे पहले पहला जो एक्सपेरिमेंट है उसकी ओर चलेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रयोग अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले पहला प्रयोग देख रहे हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 3 प्रयोग हैं। सबसे पहले पहला प्रयोग देखिए, पहले प्रयोग के अंदर एक विद्युत परिपथ तथा एक चुंबक को लिया गया। पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर एक विद्युत परिपथ लिया गया और उस विद्युत परिपथ के अंदर एक कुंडली तथा एक धारा मापी संयोजित होता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के एक्सपेरिमेंट हैं, 3 हैं। पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर एक परिपथ लिया गया। इस परिपथ को हम प्राथमिक परिपथ कहेंगे। क्या कहा जाएगा? प्राथमिक परिपथ कहा जाएगा। ये यहां पर हमारे पास में है धारा मापी, और जब इसमें से धारा प्रवाहित नहीं होती तो जो संकेतक है वो शून्य पर रहता है, शून्य विक्षेप की स्थिति में रहता है। इन्होंने पहले प्रयोग के दौरान एक चुंबक भी ली। क्या ली? एक चुंबक, और उसको इस कुंडली की अक्ष के सिद्ध में रखा। ये तो 2 चीजें तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान ली। अब इन्होंने क्या प्रेक्षित किया? प्रेक्षित का मतलब है, ये तो इन्होंने लिया इस प्रयोग के दौरान, अब प्रेक्षित किया। प्रेक्षित का मतलब है इन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा, क्या किया और क्या देखा। देखिए, इन्होंने इस चुंबक को, चुंबक के एन सिरे को कुंडली के पास में गति करवाई। जो एन सिरा है चुंबक का, वो कुंडली के पास में जा रहा है, कुंडली की ओर गति करता है। तो जब ये एन सिरा इसके पास में गया तो कुंडली से धारा प्रवाहित हुई, धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न हुआ। देखो, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब कुंडली तो स्थिर अवस्था में है, चुंबक गतिशील अवस्था में है, ये जो एरो मैंने दिखाया है उस तरफ इसमें गति हमने करवाई। तो जैसे ही एन सिरा इसके पास में जाता है तो इस कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित होती है, ये देखा गया। अब मैं आपको रीजन बता देता हूं ऐसा क्यों हुआ। कि जैसे ये एन सिरा इसके पास में जाता है तो देखो, यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है। क्या बाहर निकल रही है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसमें से बाहर निकल रही है। अब देखना कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस तरीके से हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस एन ध्रुव से इस तरीके से बाहर निकल रही है, ऐसे इसमें से बाहर निकल रही है। क्लियर? विद्यार्थियों, ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस कुंडली में से भी होकर गुजर रही है। तो जैसे ही ये जो चुंबक है इसके नजदीक आती है, ये जो चुंबक है इस कुंडली के नजदीक आएगी, तो इस कुंडली में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में भी परिवर्तन होता है। देखो, समझना है इसको
कि जैसे ये चुंबक इसके पास में आएगी तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में जब वृद्धि होती है इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होती है, और जब चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है इट मींस चुंबकीय फ्लक्स के मान में वृद्धि होती है। इसका मतलब ये हुआ है कि जैसे ही हम इस चुंबक को इधर इसके पास में लाते हैं तो चुंबकीय इस कुंडली से रिलेटेड जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन होता है, जिससे इस कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, उसी की वजह से धारा प्रवाहित होती है। तो आप इस वीडियो पर हर बात पर, हर वर्ड पर आप फोकस रखेंगे तो ही ये जो एक्सपेरिमेंट है वो बेटर तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। तो यहां पर हमने क्या किया, चुंबक को पास में लाए। चुंबक को क्या किया? पास में लेकर आए तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव आता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन आता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है वो ही क्या होती है? किसी एकांक पृष्ठ में से गुजरने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या होती है, यदि उसमें परिवर्तन आ रहा है इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन आ रहा है। और जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन आता है तो चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन आता है। किसमें परिवर्तन आता है? चुंबकीय फ्लक्स में। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आता है तो इस कुंडली में से धारा प्रवाहित होती है। धारा तभी प्रवाहित होगी जब कुंडली के अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए, मतलब विभवांतर उत्पन्न होगा तो ही धारा प्रवाहित होगी। दो बिंदुओं के मध्य यदि विभवांतर है तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा का प्रवाह होता है। तो इस कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही, इट मींस इस कुंडली के अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया है। तो विद्यार्थी ये जो एक्सपेरिमेंट है वो समझ में आ गया। जैसे ही इनमें से n सिरे को इसके पास में लाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि होती है, b में वृद्धि होती है, जिससे फाई b में वृद्धि होती है। और जब फाई b में परिवर्तन हुआ, वृद्धि हुई तो धारा प्रवाहित हुई। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। समझ आ गया विद्यार्थियों यहां तक? अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट में और क्या किया गया। अब यदि इस चुंबक को दूर ले जाया जाए, इसके अंदर जो वेग की डायरेक्शन है वो यदि अपोजिट कर दें। अब यदि n सिरा दूर जा रहा है, n सिरा दूर जा रहा है तो क्या होगा? देखो जब n सिरा पास में आ रहा था तो एक तरफ धारा प्रवाहित हुई, n सिरा पास में आ रहा था तो एक तरफ धारा प्रवाहित हुई। अब n सिरा दूर जा रहा है तो विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है। अब क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही n सिरा दूर जाएगा तो इस कुंडली में से गुजरने वाली ये देखो सारी की सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इधर जाएगी, तो इसमें से गुजरने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या है उसमें कमी आएगी। जब n सिरा पास में आ रहा था तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि हो रही थी, और n सिरा दूर जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी आ रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी आएगी तो b का मान कम हो जाएगा, फाई b का मान कम हो जाएगा। और जब फाई b में परिवर्तन होता है, चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो, फाई b का मान जब जब बदलता है तब इस कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। देखो आपने चुंबक की गति की दिशा विपरीत कर दी तो धारा की दिशा भी विपरीत हो जाती है, धारामापी में विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। तो बताइए यहां तक आप लोगों को आ गया समझ में? अब देखिए ये जो चुंबक है इसके यदि हम सिरे बदल दें, सिरे ही परिवर्तित कर दें तो धारा की दिशा फिर बदल जाती है। जब n सिरों को पास में लेकर आ रहे थे तो एक तरफ विक्षेप, और जब n सिरे को दूर ले जा रहे हैं तो दूसरी तरफ विक्षेप। अब देखो हम क्या करते हैं, चुंबक के सिरे ही बदल दिए, s सिरे को पास में लाएंगे और s सिरे को दूर ले जाएंगे। तो विद्यार्थियों धारा की दिशा उस कंडीशन में भी n सिरे को पास में लाने पर, जैसे मान लीजिए कि बाईं ओर विक्षेप आ रहा था तो s सिरे को पास में लाएंगे तो दाईं ओर विक्षेप आएगा। बताइए समझ में आ गया क्या आप लोगों के? चलिए मैं थोड़ा सा बता ही देता हूं, आपके सामने रख देते हैं। ये हमारे पास में कुंडली है, ये हमारे पास में क्या है? कुंडली। और जब चलिए एक कुंडली में और यहां पर बता देता हूं, देखो गौर करके देखिए, ये हमारे पास में है चुंबक और यहां पर भी है हमारे पास में चुंबक। जब n सिरा इस कुंडली के पास में आता है, कुंडली के n सिरा जब पास में आता है तब इसमें बाईं ओर विक्षेप प्राप्त होता है,
और जब एस सिरा इसके पास में आएगा तो दाईं ओर विक्षेप प्राप्त होगा। तो एन सिरे को पास में लाने पर और एस सिरे को पास में लाने पर धारा की दिशा एक दूसरे की विपरीत होगी। ये क्लियर हो गया। पास में लाने पर और दूर ले जाने पर भी धारा की दिशा बदल जाती है। ये तो पहला एक्सपेरिमेंट था और समझ में आ जाना चाहिए। देखो इसमें क्या हुआ है एक्चुअल में कि जब कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव होता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्रिएट हो जाता है। बताओ पहला एक्सपेरिमेंट आप लोगों को आ गया क्या समझ में कि जब इस किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से उस कुंडली में धारा का प्रवाह होता है। क्लियर। दूसरे एक्सपेरिमेंट की ओर चलते हैं। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या है, विद्यार्थियों अब हम यहां पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा प्रयोग देख लेते हैं। दूसरे प्रयोग में दो परिपथ लिए गए। द्वितीय प्रयोग, दूसरे जो प्रयोग है उसमें दो परिपथ लिए गए। जो पहला परिपथ है वो तो पहले प्रयोग की भांति ही लिया गया, जिसमें एक कुंडली तथा एक धारामापी संयोजित था। एक कुंडली तथा एक धारामापी संयोजित था। इसको हम कहते हैं प्राथमिक परिपथ। क्या कहा जाता है? प्राथमिक परिपथ कहा जाता है। इसके साथ में इस एक्सपेरिमेंट में एक अन्य परिपथ भी लिया गया, द्वितीय परिपथ, और द्वितीय परिपथ के अंदर भी एक कुंडली संयोजित थी, साथ में एक बैटरी लगी थी, बैटरी या सेल संयोजित था। क्लियर। अब देखिए यहां पर जो कुंडली लगी हुई है ये परिनालिका की भांति काम करती है। किसकी भांति काम कर रही है? परिनालिका की भांति काम करती है। तो परिनालिका के कारण से उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हम जानते हैं क्या होता है, पढ़ चुके हैं। परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, विद्यार्थियों पीछे की चीजें बार बार यूज में आ रही है इसलिए उनको माइंड में रखिए। B बराबर म्यू 0 n I, ये किसी परिनालिका के कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। ये वैसे उसकी क्रोड़ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन उसके सिरों पर बाहर जो उसकी अक्ष के ऊपर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो धारा पर भी डिपेंड करता है। इसी प्रकार से उसको हम पुट कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर म्यू 0 है वो तो है निर्वात की चुंबकशीलता, n यहां पर एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, और I है उस परिनालिका से प्रवाहित धारा। तो विद्यार्थी इसका मतलब ये हुआ है कि जब आप इस कुंडली में से बहने वाली धारा में परिवर्तन करते हैं, इस धारा में परिवर्तन करेंगे तो B में भी परिवर्तन होगा। यहां पर हम धारा में परिवर्तन नहीं कर रहे, यहां पर हम आपको ये बता रहे हैं कि एक जो कुंडली होती है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी जब उससे विद्युत का प्रवाह किया जाता है, करवाया जाता है। तो इसमें से जब धारा प्रवाहित होती है, इसमें से जब धारा प्रवाहित होती है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और उससे जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्रिएट होती है वो इस दूसरी वाली कुंडली में से भी होकर गुजर रही है, इस तरीके से गुजर रही है। क्लियर? ये ऐसे विद्यार्थियों डायग्राम्स को अच्छे से आप एक बार समझ लेंगे कि इस कुंडली में हम यहां से धारा प्रवाहित करवा रहे हैं, जिसके कारण से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं प्राथमिक परिपथ की कुंडली से भी होकर गुजर रही है। अब देखो यहां तक तो इस धारा मापी में शून्य विक्षेप रहता है, इसका मतलब है कि इसके अंदर से कोई धारा का प्रवाह नहीं होता है। अब हम इसे द्वितीय परिपथ को प्राथमिक परिपथ के रेस्पेक्ट गति करवाते हैं। इस कुंडली को हम या तो इसके पास में ले जाएंगे या इसे दूर ले जाएंगे। इन दोनों की कुंडलियों के मध्य हम अपेक्षित गति करवाते हैं, दोनों के मध्य की दूरी को चेंज करते हैं। तो इस कुंडली को स्थिर रखते हैं और इस कुंडली को एक बार तो हम पास में लाएंगे और एक बार इसको दूर ले जाएंगे। तो जब इस कुंडली को पास में लाया जाता है
तो यहां से इस कुंडली में से गुजरने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी संख्या में वृद्धि होती है। देखो जैसे जैसे ये पास में आएगी तो ये वाली भी इसमें से गुजरेगी, ये वाली भी इसमें से गुजरेगी, तो इस कुंडली में से गुजरने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या है उनमें वृद्धि हो जाएगी। और जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, इट मींस चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, इट मींस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। और जब इस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी कारण से इस परिपथ में धारा का प्रवाह होगा। कुंडली में जब धारा का प्रवाह होगा तो इस धारा मापी में भी विक्षेप दिखाई पड़ेगा। विद्यार्थी ये सब क्लियर हो जाना चाहिए। जब ये कुंडली इसके पास में आती है, इधर आ रही है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में क्या होती है? वृद्धि। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब B के मान में वृद्धि हो रही है। फाई बी जो चुंबकीय फ्लक्स है इसके मान में क्या हो रहा है? परिवर्तन होता है। और जब फाई बी का मान बदलता है तो इस परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और हम ये कंसीडर कर लें कि भाई इस डायरेक्शन में इसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ है। देखो धारा की दिशा, कौन सी दिशा में धारा का प्रवाह होता है वो हम लेंज के नियम में पढ़ेंगे। लेंज के नियम में हम उसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो यहां पर एक बार क्लियर कर लीजिए कि जब ये कुंडली इसके पास में आती है तो इस कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, फाई बी में परिवर्तन होता है, तत्पश्चात इस सर्किट में से विद्युत का प्रवाह होता है, जिसके कारण से इस धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है। ये क्लियर हो गया। अब इस कुंडली को हम दूर ले जाएं। अब हम क्या कर दें? इसको यहां से दूर ले गए, दूर ले जाएंगे तो देखिए यहां से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी आएगी, चुंबकीय क्षेत्र में कमी आएगी, चुंबकीय फ्लक्स में कमी आएगी, धारामापी में जो विक्षेप है वो पहले की विपरीत दिशा में प्राप्त होगा। तो यहां से भी इस प्रयोग में भी क्या निष्कर्ष निकला है कि इस कुंडली में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। यदि इस कुंडली की जो दिशा है, गति की दिशा है, वो यदि आप बदल देते हैं तो धारा की दिशा भी बदल जाती है। तो ये था दूसरा एक्सपेरिमेंट है। और अब हम बढ़ते हैं तीसरे एक्सपेरिमेंट की ओर। तीसरा प्रयोग क्या है? देखिए तीसरे प्रयोग में भी दो विद्युत परिपथ लिए गए। तृतीय प्रयोग तो थर्ड एक्सपेरिमेंट है, इसमें भी दो विद्युत परिपथ लिए गए। पहला जो परिपथ है वो तो तीनों ही एक्सपेरिमेंट में सेम है, इसे हम प्राथमिक परिपथ कह रहे हैं। प्राथमिक परिपथ में एक कुंडली तथा एक धारामापी संयोजित है। ये धारामापी है। जब इसमें से विद्युत का प्रवाह नहीं होता तो ये शून्य विक्षेप को बताता है, जीरो पर इसकी स्थिति रहती है। इसमें एक दूसरा परिपथ लिया गया। दूसरे परिपथ में भी एक कुंडली, एक बैटरी या सेल कह दीजिए तथा एक कुंजी भी ली गई। देखिए इस दूसरे परिपथ को आप लोग एक बार समझ लेंगे। द्वितीय परिपथ में अब की बार बैटरी के साथ में कुंजी भी संयोजित है। बैटरी के साथ में क्या जुड़ा है? एक कुंजी भी यहां पर संयोजित है। अब की बार हम इनको आपेक्षिक गति नहीं करवाएंगे, दोनों ही स्टडी पोजीशन में है, दोनों के बीच की जो दूरी है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ये क्लियर हो गया। देखिए विद्यार्थियों, किसी कुंडली के कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र μ0 होता है, या परिनालिका के कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये परिनालिका है तो मैं यहां पर पुट कर रहा हूं परिनालिका के कारण। किसकी वजह से? परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के कारण से जो चुंबकीय क्षेत्र है वो होता है B = μ0 Ni, ये होता है। तो विद्यार्थी पहले इस सर्किट को आप देखेंगे,
हमारे पास में इस सर्किट में एक कुंजी लगी है, तो इसमें से इस कंडीशन में बहने वाली जो धारा है वो है 0। जब धारा 0 होगी तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? 0 होगा। जब धारा 0 तो चुंबकीय क्षेत्र भी कितना? 0। क्लियर? जैसे ही हम इसमें डॉट डालेंगे, इसमें से धारा का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाएगा। धारा इधर से इस तरीके से इस दिशा में प्रवाहित होगी, और जब धारा प्रवाहित होती है और हम ये कंसीडर कर लें कि धारा का मान 0 से बढ़कर कितना हो जाता है? I हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। धारा का मान कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से I तक बढ़ रहा है। अब जब धारा का मान बढ़ेगा तो इस कुंडली से संबंधित जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान भी 0 से B तक बदलता है, 0 से अधिकतम हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान भी परिवर्तित होता है। क्लियर? तो देखिए यहां से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहां से उत्पन्न हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र के मान में जब वृद्धि होती है, इट मींस चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में भी बदलाव होता है। तो देखो ध्यान देना, जब धारा 0 से I होती है तो चुंबकीय क्षेत्र 0 से B हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, इट मींस जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स उसमें भी परिवर्तन होता है, वो भी 0 से फाई B हो जाता है। तो जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, इसका चुंबकीय फ्लक्स बदलता है तो इसका भी बदलेगा, और इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से इस धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। धारामापी से एक तरफ धारा का प्रवाह हो जाएगा। विद्यार्थी इसको आप लोग समझ लीजिए कि जब हम डॉट डालेंगे तो देखो गति नहीं करवा रहे, डॉट डाली तो डॉट डालते हैं, तो डॉट डालते समय ही है, डालने से जब धारा अधिकतम हो जाती है तो उसके पश्चात इसमें से धारा प्रवाहित नहीं होगी। केवल धारा तब तक ही प्रवाहित होगी जब तक हम इस धारा का मान 0 से अधिकतम नहीं हो जाता, 0 से अधिकतम नहीं हो जाता। तो 0 से अधिकतम जब धारा का मान हो जाता है तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी 0 से अधिकतम हो जाता है, चुंबकीय फ्लक्स का मान भी 0 से अधिकतम हो जाता है। तब तक ही इसमें से विद्युत का प्रवाह होगा जब तक इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। हमने पहले और दूसरे प्रयोग के अंदर भी प्राथमिक कुंडली से जुड़ी हुई जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या है उसमें जब तक हम परिवर्तन करते हैं तब तक ही उसमें से विद्युत का प्रवाह होगा। जैसे पहले एक्सपेरिमेंट में हम चुंबक को पास में लाते हैं, तो जब चुंबक को पास में लाया जाता है तब तक धारा प्रवाहित होगी, जब चुंबक गति करती है तब तक ही धारा का प्रवाह होता है। चुंबक गति करना बंद कर दें तो धारा का प्रवाह भी बंद हो जाएगा, प्राथमिक परिपथ में बहने वाली धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे एक्सपेरिमेंट में जो द्वितीयक परिपथ था उसकी यदि गति बंद कर दें, गति करना बंद कर देंगे तो पहले परिपथ में बहने वाली धारा भी रुक जाएगी। इसी प्रकार से यहां पर देखेंगे कि जब तक धारा का मान 0 से I होता है तब तक ही प्राथमिक परिपथ में विद्युत का प्रवाह होगा। जब धारा का मान अधिकतम हो गया तो उसके पश्चात इसमें से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो प्रवाहित नहीं होगी। क्लियर हो गया? अब देखो इसका उल्टा दे सकते हैं, जब जैसे ही डॉट को हटाएंगे, डॉट को आपने क्या किया? हटाया, तो धारा का मान तो अधिकतम था, अब धारा का मान I से 0 होगा। कहां से कहां तक चेंज हो रहा है? I से 0 तक बदलेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी B से 0 तक बदलेगा, और चुंबकीय फ्लक्स भी फाई B से 0 तक चेंज होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में फिर से परिवर्तन होता है। यहां पर जैसे ही डॉट हटाएंगे तो यहां से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन आएगा। पहले की विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होगा। तो जब परिपथ में डॉट लगा रहे हैं द्वितीय परिपथ में, तो प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। द्वितीय परिपथ से डॉट हटा रहे हैं तो भी प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, और जब धारा का मान स्थिर हो जाता है तो उस कंडीशन में इसमें से विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। तो ये था तीसरा एक्सपेरिमेंट। अब विद्यार्थी इन तीनों ही एक्सपेरिमेंट से क्या निष्कर्ष निकला? देखिए तीनों ही एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि जो प्राथमिक परिपथ है उसकी कुंडली से संबंधित जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो उसमें धारा का प्रवाह होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, इट मींस चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण से इसमें से विद्युत का प्रवाह होता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि किसी कुंडली से संबंधित
चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, अर्थात कुंडली से धारा का प्रवाह होता है और यही विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है। क्लियर? मैं जो इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स जो निष्कर्ष निकला वो आप लोगों के सामने रख देता हूं। निष्कर्ष क्या क्या निकला है कि जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रहा है? परिवर्तन होता है। तो कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाएगा? कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्लियर? अर्थात परिपथ से धारा बहती है, अर्थात कुंडली से धारा प्रवाहित होती है। कुंडली से धारा प्रवाहित होती है और यही क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है। यही विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है। तो विद्यार्थियों, ये थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित एक्सपेरिमेंट और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो तीनों एक्सपेरिमेंट है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन्हीं का प्रयोग करते हुए हम अगला वीडियो देखेंगे। अगले वीडियो में आप देखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।